नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, डीएसपी साहब जो 5 साल पहले बड़े सपने लेकर घर से निकले थे, आज अपनी पहचान छुपाकर मोची के भेष में अपने ही घर लौटे। दोस्तों, उनका उद्देश्य था यह देखना कि उनके माता पिता उन्हें किस तरह से अपनाएंगे, खासकर तब जब वे एक साधारण व्यक्ति की तरह उनके सामने हो। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उन्होंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो माता पिता ने उन्हें मोची समझकर पहचानने से मना कर दिया। इतना सुनते ही दोस्तों, डीएसपी साहब की आंखों में आंसू आ गए। फिर इसके बाद डीएसपी साहब ने अपने माता पिता के साथ जो किया, उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में शुमार शर्मा परिवार कभी आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनके बेटे अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद प्राप्त किया था। अर्जुन बचपन से ही ईमानदार, मेहनती और आत्मनिर्भर स्वभाव का था। उसके माता पिता महेश शर्मा और सुनीता शर्मा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। महेश जी शहर के एक छोटी सी दुकान में दर्जी का काम करते थे और किसी तरह घर चला रहे थे। अर्जुन जब छोटा था तब वह अपने पिता की सिलाई मशीन की आवाज के बीच पढ़ाई करता और अपनी मां के हाथों के स्नेह भरे स्पर्श से अपनी थकान दूर करता था। अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से पूरी की थी और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था, लेकिन उसके जीवन में संघर्ष कम नहीं थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने बचपन से ही अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह स्कूल से लौटकर कभी जूते पॉलिश करता तो कभी सिलाई मशीन पर बैठकर बटन टांग, लेकिन उसकी मेहनत और लगन का फल उसे तब मिला जब उसने पुलिस सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएसपी बनने का सपना पूरा किया। अपनी पोस्टिंग के बाद अर्जुन ने अपने परिवार को बेहतर जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी में वह अपने माता पिता से दूर हो गया। वह 5 साल तक अपने माता पिता से मिल नहीं पाया था, क्योंकि उसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में सेवा देनी पड़ी। इतने सालों में वह माता पिता को पत्र तो लिखता था, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाया था। इस बीच महेश शर्मा का व्यवसाय ठप हो गया और सुनीता देवी की सेहत भी बिगड़ने लगी। उनके लिए अर्जुन सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गया था, जिसे वे तस्वीरों में ही देख सकते थे। अर्जुन ने सोचा कि वह देखे कि अब भी उसके माता पिता उसे वैसे ही चाहते हैं या नहीं जैसा पहले चाहते थे। इसलिए उसने एक अजीब फैसला किया। वह अपने ही घर मोची के वेश में जाएगा, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में जूते ठीक करने का सामान लिए और देखेगा कि माता पिता उसे पहचान पाते हैं या नहीं। उसने यही सोचा कि अगर माता पिता उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं तो वह अपनी भावनाओं को कैसे संभालेगा। लेकिन फिर भी उसने अपने इस प्रयोग को अंजाम देने की ठान ली। 5 साल बाद अर्जुन अपने ही घर की चौकीदार, वह डीएसपी की वर्दी में नहीं बल्कि एक साधारण गरीब मोची के भेष में था। उसने अपने कपड़ों को जानबूझकर पुराना और मैला कर लिया था। चेहरे पर हल्की सी नकली दाढ़ी और सिर पर एक पुरानी टोपी डाल ली थी। हाथ में एक कपड़ा रखा था जिससे वह जूते साफ करता दिख रहा था, और एक लकड़ी की छोटी पेटी में पुराना ब्रश, पॉलिश और कुछ मरम्मत के औजार रखे थे। सामने घर था, वही छोटा सा घर जिसमें अपना पूरा बचपन बिताया था। दीवारों पर पुरानी सीमेंट की परतें झड़ने लगी थी और दरवाजे की लकड़ी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। लेकिन यह वही घर था जहां उसकी मां ने उसे अपनी गोद में सुलाया था, जहां पिता ने कड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया था। लेकिन अब इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। अर्जुन ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से एक जानी पहचानी लेकिन अब कमजोर होती आवाज आई। कौन है ये? उसकी मां सुनीता की आवाज थी। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जबरदस्ती अपनी आवाज को बदलते हुए कहा, माई जूते ठीक करवा लो, बहुत सस्ते में पॉलिश कर दूंगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने उसकी मां खड़ी थी, लेकिन मां की आंखों में वह चमक नहीं थी जो अर्जुन को पहचान सकती थी। वह थकी हुई लग रही थी। उनके बाल पहले से ज्यादा सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां गहरी हो चुकी थी। उन्होंने एक निगाह अर्जुन पर डाली, फिर अंदर की ओर देखा।
हमें जरूरत नहीं है बेटा, आगे जाकर देख लो, कहकर उन्होंने दरवाजा फिर से बंद करने की कोशिश। लेकिन अर्जुन ने जल्दी से कहा, माए बस एक बार मेरा काम देख लो, बहुत सस्ते में पॉलिश दूंगा। मां ने ठंडी सांस भरी और दरवाजे से हट गई। अर्जुन आंगन में चला गया। उसने देखा कि आंगन में एक पुराना झूला पड़ा था जिस पर कभी वह बैठकर किताबें पढ़ा करता था। घर के अंदर देखा तो पिता महेश शर्मा एक कोने में बैठे सिलाई मशीन चला रहे थे, लेकिन उनके हाथ अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। अर्जुन का मन भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। महेश शर्मा ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, भाई हमारे पास खुद के खाने के पैसे नहीं हैं, जूते सिलवाने के लिए कहां से लाएंगे। उनकी आवाज में थकान और निराशा झलक रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और एक पुराना जूता उठाकर उसे पॉलिश करने लगा। उसकी आंखें लगातार अपने पिता और मां पर टिकी थी, लेकिन वे दोनों उसे पहचान नहीं पा रहे थे। 5 साल पहले जिन माता पिता ने उसे आशीर्वाद देकर बड़े गर्व से पुलिस की ट्रेनिंग पर भेजा था, वे आज उसे एक आम भिखारी समझ रहे थे। क्या मां बाप की याददाश्त इतनी कमजोर हो जाती है? क्या गरीबी और संघर्ष ने उन्हें इतना तोड़ दिया है कि वे अपने ही बेटे को नहीं पहचान पा रहे? अर्जुन का दिल रो रहा था, लेकिन उसने अपने बहने दिए। वह बस ये देखना चाहता था कि क्या उनकी आत्मा अब भी वही है जो अपने बेटे के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थी। अर्जुन अपने ही घर के आंगन में बैठा जूते की मरम्मत कर रहा था। पिता महेश शर्मा अब भी उसे अनदेखा कर रहे थे, जैसे वह कोई अजनबी हो। मां सुनीता अंदर रसोई में चली गई थी, शायद यह सोचकर कि यह कोई आम गरीब मोची होगा जो बस 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहा है। अर्जुन के दिल पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। वह जितनी देर यहां बैठा, इतनी ही पुरानी यादें उसके जहन में घूम रही थी। कैसे मां उसे हर सुबह स्कूल भेजते वक्त टिफिन में पराठा और अचार देती थी, कैसे पिता रात को देर तक जागकर उसकी पढ़ाई के लिए नई किताबें खरीदने के पैसे जुटाने के लिए सिलाई का काम करते थे, और आज वही मां बाप उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने जानबूझकर पिता के पुराने जूते उठाए, जिनकी सिलाई काफी कमजोर हो चुकी थी। वह जूते को गौर से देखने लगा, जैसे कोई आम मोची देखता है। फिर धीमी आवाज में बोला, बाबूजी, यह जूते तो बहुत पुराने हो गए हैं, आप कहे तो अच्छी तरह सिलाई कर दूं, बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। महेश शर्मा ने पहली बार अर्जुन की ओर ठीक से देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं झलकी, बस एक हल्की सी झुंझलाहट थी। उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सिलाई कराने के पैसे नहीं हैं हमारे पास, और वैसे भी अब कौन सा कहीं बाहर का करने जाना है जो नए जूते पहने। यह सुनते ही अर्जुन का गला भर आया। यह वही पिता थे जिन्होंने कभी उसे सिखाया था कि बेटा, इंसान के कपड़े चाहे फटे हो, लेकिन जूते हमेशा मजबूत होने चाहिए, क्योंकि रास्ते लंबे हैं और हौसले बुलंद होने चाहिए। लेकिन आज वे खुद ही टूट चुके थे, जैसे जीवन ने उन्हें हरा दिया हो। अर्जुन को अपने 5 साल पहले का वह दिन याद आ गया, जब वह पुलिस की ट्रेनिंग के लिए शहर छोड़कर जा रहा था। ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा था, बेटा, जब तू अफसर बनकर लौटेगा तो हम तुझे दरवाजे पर फूलों की माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लेकिन आज वे उसे पहचान तक नहीं पा रहे थे। मां सुनीता फिर बाहर आई और बोली, बेटा, कुछ खाओगे? हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक रोटी और थोड़ा अचार तो दे ही सकती हूं। अर्जुन यह सुनकर और भी ज्यादा भावुक हो गया। मां ने अब भी अपनी ममता को बचा रखा था, लेकिन उनकी आंख में पहचान की कोई हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्होंने गरीब समझकर खाना देने की बात कही थी, ना कि अपने खोए हुए बेटे को देखकर। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं कोई आम मोची नहीं हूं, तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? मां थोड़ी चौंकी, लेकिन उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया। बेटा, हम किसी के पहनावे से नहीं बल्कि दिल से पहचानते हैं। अगर तू कोई अच्छा इंसान है तो हम लिए यही काफी है। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मां की ममता अब भी जिंदा थी, लेकिन पहचान कहीं खो चुकी थी। क्या गरीबी और हालातों ने वाकई उन्हें इतना तोड़ दिया था कि वे अपने ही बेटे को नहीं पहचान पा रहे थे? क्या यह वही घर था जहां से उसने अपने सपनों की उड़ान भरी थी? उसका दिल कर रहा था कि अभी के अभी माँ बाप के पैरों में गिरकर रो पड़े और कह दे कि मैं अर्जुन हूं, आपका बेटा। लेकिन वह अभी भी इंतजार कर रहा था। इंतजार इस बात का कि शायद माँ बाप की ममता और पिता का गर्व
उसे बिना बताए ही पहचान लें। अर्जुन अब भी अपने माता पिता के चेहरे को गौर से देख रहा था। 5 सालों में उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई थी, आंखों की रोशनी थोड़ी धुंधली पड़ रही थी और बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। गरीबी ने उनके शरीर को और झुका दिया था, लेकिन उनके आत्मसम्मान में अब भी वही पुरानी कठोरता थी। अर्जुन के सामने बैठकर भी वे उसे अपना बेटा नहीं बल्कि बस एक अनजान मोची समझ रहे थे। मां सुनीता अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद एक स्टील की थाली में एक रोटी और थोड़ा अचार लेकर बाहर आई। उन्होंने वह थाली अर्जुन के सामने रख दी और बोली, बेटा हमारे पास और कुछ नहीं है, लग रहे हो ये खा लो। अर्जुन ने मां के हाथों की थाली को देखा। यही वह हाथ थे जिन्होंने बचपन में उसे हर दिन खाना खिलाया था, उसकी तकलीफ पर ममता भरी थपकी दी थी और हर त्योहार पर उसके लिए नए कपड़े सिलने के लिए रात रात भर जागी थी। लेकिन आज उन्हीं हाथों से दी गई यह रोटी किसी अजनबी के लिए नहीं। अर्जुन के गले में कुछ अटक गया। उसने कांपते हाथों से थाली उठाई और धीरे धीरे फैला निवाला, तोड़कर मुंह में डाला। रोटी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मां बचपन में बनाया करती थी, हल्की सख्त, लेकिन उसमें ममता की मिठास बसी थी। उसे बचपन के वे दिन याद आ गए जब वह स्कूल से आते ही मां की गोद में बैठ जाता था और कहता, मां आज भी वही रोटी अचार, और मां हंसते हुए कहती, बेटा मेहनत की रोटी ही सबसे स्वादिष्ट होती है। आज वही रोटी थी, वही मां थी, वही घर था, लेकिन मां उसे नहीं पहचान रही थी। पिता महेश शर्मा अब भी अपनी चारपाई पर बैठे थे, जैसे किसी सोच में डूबे हो। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और कहा, कर सकता हूं, लेकिन क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? मेरा आज का गुजारा भी इसी पर टिका है। महेश शर्मा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा पैसे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम मेहनत कर रहे हो, यह देखकर अच्छा लगा। इस जमाने में मेहनत करने वाले लोग कम हो गए हैं। अर्जुन के दिल में एक टीस उठी। आज उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब वह छोटा था तब भी पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर भी उन्होंने कभी उसे भूखा नहीं सोने दिया। रात को खुद आधी रोटी खाकर भी उन्होंने अपने बेटे को पूरा खिलाया था। आज वही बेटा उनके सामने बैठा था, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। मां सुनीता ने अर्जुन के चेहरे को ध्यान से देखा। उन्हें कुछ अजीब लगा। इस गरीब मोच की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। उन्होंने संकोच से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन का दिल धड़कने लगा। क्या वह सच बता दे? क्या मां उसे नाम से पहचान लेंगी? लेकिन अगले ही पल पिता ने, सुनीता नाम जानकर क्या करोगी? यह बस एक आम मोची है जिसे अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है। नाम कोई भी हो, मेहनत से पेट भरता है, बस यही काफी है। अर्जुन के हाथ से वाला छूटते छूटते बचा। क्या वाकई वह अब उनके लिए सिर्फ एक आम मोची था? क्या उसकी पहचान बस इतनी ही? उसका मन कर रहा था कि वह चिल्लाकर कहे, मैं अर्जुन हूं, आपका बेटा देखिए, मैं वही हूं जिसे आपने 5 साल पहले अफसर बनने भेजा था। लेकिन उसने खुद को रोका। वह देखना चाहता था कि क्या माँ बाप बिना नाम जाने भी उसे पहचान पाएंगे। क्या खून का रिश्ता, प्यार और ममता इतनी कमजोर हो गई थी कि 5 साल की दूरी ने उसे एक अजनबी बना दिया? वह इंतजार कर रहा था, शायद किसी पल माँ बाप की आंखों में कोई हल्की सी झलक आए, कोई हल्का सा शक हो, कोई बीती याद कधे और वे उसे पुकार, अर्जुन बेटा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मां चुपचाप भीतर चली गई। पिता वापस अपने ख्यालों में खो गए। अर्जुन वहीं बैठा रहा, अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के सामने, लेकिन फिर भी एक अजनबी की तरह। अर्जुन अब तक नहीं घर में बैठा हुआ था, लेकिन अब वह खुद को किसी पराये घर में महसूस कर रहा था। मां अंदर चली गई थी। एक जरूरतमंद समझकर पिता फिर से अपनी पुरानी खाट पर बैठ गए थे, जैसे उन्हें इस भिखारी के अस्तित्व से कोई मतलब ही ना हो। अर्जुन की आंखें नम हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह उठकर पिता के करीब गया और उनकी खाट के पास बैठ गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, बाबूजी, तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? महेश शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, हर माँ बाप अपने बच्चे को पहचानते हैं, चाहे वह कहीं भी चला जाए। खून का रिश्ता कभी मिटता नहीं है। लेकिन तू यह क्यों पूछ रहा है? अर्जुन का दिल
तेजी से धड़कने लगा। क्या यह संकेत था कि वे उसे पहचानने वाले थे? उसने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, अगर आपका बेटा गरीबी में आ जाए, उसके कपड़े फटे हो, चेहरा बदल गया हो, लेकिन दिल वही हो, तो क्या आप उसे पहचान लेंगे? महेश शर्मा थोड़ा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। बेटा, जिंदगी बहुत कुछ बदल देती है। शक्ल बदल जाती है, आदतें बदल जाती हैं, यहां तक कि रिश्तों की अहमियत भी बदल जाती है, पर सच्चा रिश्ता कभी बदलता नहीं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह रिश्ता भी अब बदल चुका था? क्या माँ बाप उसे तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक वह वर्दी में, चमचमाती गाड़ी में और ओहदे के साथ उनके सामने खड़ा ना हो? उसने एक और कोशिश की। बाबूजी, अगर आपको अपना बेटा फिर से देखने को मिले तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? महेश शर्मा ने एक गहरी सांस ली और दूर आसमान को देखने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मैं बस इतना कहूंगा कि वह जहां भी हो खुश रहे। मैंने उसे बड़े सपने दिए थे, लेकिन पता नहीं वह आज कहां है। शायद हमें भूल चुका होगा, या फिर हम उसके लायक नहीं रहे। अब अर्जुन से रहा नहीं गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और पिता के पैरों को छू लिया। बाबूजी, मैं अर्जुन हूं। आपका बेटा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। महेश शर्मा के चेहरे पर अविश्वास था। उन्होंने अर्जुन को गौर से देखा, लेकिन उनकी आंखों में शक अब भी बाकी था। मां, जो अंदर से यह सब सुन रही थी, दौड़कर बाहर आई। क्या सुनीता का गला रूंध गया। उन्होंने अर्जुन के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उनकी आंखें भर आई। वे लड़खड़ा नहीं लगी। महेश शर्मा अब भी संदेह में थे। यह नहीं हो सकता, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन अर्जुन ने मां के हाथ थाम लिए और कहा, मां, जब मैं छोटा था, आप मुझे सोने से पहले एक कहानी सुनाया करती थी। आप कहती थी कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आज मैं वही अर्जुन हूं, मां, जो आपकी गोद में सिर रखकर सोया करता था। अब कोई संदेह नहीं बचा था। सुनीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। महेश शर्मा अब भी स्तब्ध थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन के आंसू भरे चेहरे को देखा तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बोले, बेटा, तू सच में मेरा अर्जुन है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ बाबू जी, मैं आपका वही बेटा हूं जिसे आपने अफसर बनने के लिए भेजा था। और यह सुनते ही महेश शर्मा की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया और उस पल उन दोनों के बीच की 5 साल की दूरी एक ही पल में मिट गई। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ सुनीता के सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी कि आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। महेश शर्मा अब भी स्तब्ध थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन के आंसू भरे चेहरे को देखा तो उनकी आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बोले, बेटा, तू सच में मेरा अर्जुन है? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ बाबूजी, मैं आपका वही बेटा हूं जिसे आपने अफसर बनने के लिए भेजा था। और यह सुनते ही महेश शर्मा की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया और उस पल उन दोनों के बीच की 5 साल की दूरी एक ही पल में मिट गई। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ सुनीता के सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन मां की गोद में सिर रखकर बैठ गया, जैसे वह फिर से वही नन्हा बच्चा बन गया हो जो रात में मां की लोरी सुनकर सो जाता था। महेश शर्मा अब भी स्तब्ध थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अर्जुन के हाथ को अपने हाथों में लिया और गहरे भाव में बोले, बेटा, तुझे यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने और तेरी मां ने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमें क्या पता था कि तू एक दिन हमारे सामने आकर भी अजनबी बन जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिता के पैरों को छूकर कहा, बाबूजी, मैंने सोचा था कि जब मैं अफसर बनूंगा तो पूरे शहर को बता दूंगा कि मैं आपके संस्कारों की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान अपने ही घर के दरवाजे पर होगा। महेश शर्मा ने अर्जुन को उठाकर गले से लगा लिया। सुनीता भी उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगी। 5 साल की दूरी, 5 साल का दर्द, 5 साल की तकलीफ, सब एक ही पल में बहकर चला गया। पड़ोस के लोग भी अब तक बाहर इकट्ठा हो गए थे। वे फुसफुसाना, उन्होंने यह सब क्यों किया? तभी अर्जुन ने सभी की ओर देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा,
मैं ये देखने आया था कि मेरी पहचान सिर्फ मेरी वर्दी और पद से है या मेरे अपने मुझे बिना किसी पहचान के भी अपना लेंगे। लेकिन आज मैंने सीख लिया कि रिश्तों की असली परीक्षा वर्दी से नहीं दिल से होती है। महेश शर्मा की आंखों में गर्व झलक लगा। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा तू हमारी सबसे बड़ी कमाई है। आज हमें तुझ पर और तेरी परवरिश पर गर्व हो रहा है। सुनीता ने धीरे से अर्जुन के माथे पर हाथ फेरा और प्यार से बोली, बेटा हमें माफ कर दे। हम तुझे पहचान नहीं, लेकिन एक मां का दिल हमेशा अपने बच्चे को ढूंढ ही लेता है। अर्जुन ने मां की गोद में सिर रख दिया और धीरे से कहा, मां अब मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। घर में एक बार फिर खुशियां लौट आई थी। अर्जुन ने दिखा दिया था कि असली जीत पद की नहीं बल्कि अपनों का दिल जीतने की होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।